आज हम पढ़ने वाले हैं फिराक गोरखपुरी की गज़ल। नौरस गंजे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों बू गुलशन में पर तोले हैं। इन गज़लों में कवि ने वसंत ऋतु के आगमन पर कैसा होता है उसका वर्णन किया है। तो नौरस मतलब होता है वसंत ऋतु के आगमन पर। गंजे मतलब होता है बंधी हुई कली, नाजुक मतलब होता है कोमल, और गिरहे मतलब होता है गांठें। तो कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु के आगमन पर जो बंधी हुई कलियां होती हैं उनकी पंखुड़ियों की कोमल गांठें खुल जाती हैं। वसंत ऋतु के आने पर जो बंधी हुई कलियों की जो गांठें हैं वो खुल जाती हैं। या उड़ जाने को रंगों बू गुलशन में पर तोले हैं, और फिर वो उड़ती हैं वातावरण में और रंगों बू यानी कि रंगों और खुशबू के साथ वो बगीचे में तोलने लगती हैं, फैल जाती हैं वातावरण में। वो उनकी खुशबू और उनके रंगों से पूरा वातावरण भर जाता है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो ओ यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। अब इनमें कवि ने तारों का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि तारों ऐसा लग रहा है जैसे तारे आंखें झपका रहे हैं, वो ज़र्रा ज़र्रा धीरे धीरे जरा जरा सोए हुए हैं। तारे टिमटिमाते हैं ना, तो कवि उनका वर्णन ऐसे कर रहे हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे तारे आंखें झपका रहे हैं और वो जरा जरा सोए हुए हैं। कवि कहते हैं कि यारो तुम भी सुनो, शायद शब मतलब होता है रात, तुम भी सुनो यारो, शायद रात के सन्नाटे में ये तारे तुमसे कुछ बोलना चाहते हैं। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला है। अब यहाँ पे कवि किस्मत की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं चाहे हम हो या हमारी किस्मत हो, दोनों को बस एक ही काम मिला है। किस्मत हमको रो ले हुए हैं, हम किस्मत को रो ले हुए हैं। कवि कहते हैं कि किस्मत हमारे लिए रो लेती है और हम किस्मत के लिए रो लेते हैं। यानी कि हमें अगर कोई काम करना होता है और अगर हमारा मन नहीं है तो हम ये कहते हैं कि हमारी किस्मत में ही नहीं है, तो छोड़ो, हमें वो मिलेगा नहीं, तो हमें फ़ायदा भी क्या है मेहनत करके। तो हम हो या किस्मत हो हमारी, चाहे हम हो या हमारी किस्मत हो, दोनों का एक ही काम है। किस्मत हमको रोले में है, किस्मत हमारे लिए रोती है कि हमने काम किया ही नहीं, और फिर हम कहते हैं कि हमारी किस्मत में नहीं है, और हम किस्मत के लिए रो लेते हैं कि हमारी किस्मत में ही नहीं था, इसलिए हमको ये मिला नहीं। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। अब कवि ने यहाँ पर उनके बारे में कहा है जो उनको बदनाम करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। कवि कह रहे हैं कि जो मेरी निंदा करते हैं, काश वो इतना सोच सकते कि वो मेरा पर्दा खोल रहे हैं या अपना पर्दा खोल रहे हैं। ऐसा होता है ना कि जो हमारे सामने किसी दूसरे की निंदा करता है, किसी दूसरे की बुराई करता है, तो हम उसके बारे में सोचते हैं कि कितना बुरा इंसान है, उसकी निंदा करता है। क्योंकि अच्छा इंसान कभी भी किसी दूसरे की बुराई नहीं करता। अच्छा इंसान हमेशा दूसरों की अच्छाइयाँ खोजता है, बुरा इंसान ही दूसरों में बुराइयाँ खोजता है। तो कवि भी यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि जो मुझे बदनाम कर रहे हैं, जो मेरी निंदा कर रहे हैं, काश वो इतना सोच सकते कि वो मेरा पर्दा खोल रहे हैं या अपने बारे में दूसरों को बता रहे हैं। ये कीमत भी अदा करें हैं हम बदुरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। कवि कहते हैं कि हम ये कीमत भी अदा करने को तैयार हैं। इसमें ना प्रेमी की बात की गई है। तो कवि कहते हैं कि वो प्रेमी कहता है कि मैं ये कीमत भी अदा करने को तैयार हूँ कि तुम्हारे प्रेम में मैं इतना ज़्यादा मग्न हो गया हूँ कि अगर ये दुनिया वाले मुझे दीवाना भी बोलेंगे तो मैं वो दीवाना विशेषण भी लेने को तैयार हूँ, और ये बात मैं होश हवास में बोल रहा हूँ। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। तो प्रेमी इसमें कह रहा है कि मुझे भी तेरे गम का एहसास है, हम एक नहीं हो सके इसका एहसास मुझे भी है, इसका गम मुझे भी है, और मैं तेरे गमों का भी आदर करता हूँ, तेरी पीड़ाओं का भी आदर करता हूँ, पर मुझे कुछ दुनिया का ख्याल भी है। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। मैं क्या करता हूँ, अपना दर्द पूरी दुनिया से छुपा के रात में चुपके से अकेले कमरे में जाके रो लेता हूँ। मतलब मैं दुनिया के सामने नहीं रोता हूँ, चुपके चुपके रोता हूँ। फितरत का कायम है तवाज़ुन आलम हुस्नो इश्क में भी। फितरत मतलब होता है आदत, और तवाज़ुन मतलब होता है संतुलन, और आलम हुस्नो मतलब होता है सुंदरता। तो कवि कहते हैं कि फितरत का कायम है सुंदरता और इश्क में, संतुलन में भी।
फितरत का कायम है सुंदरता और इश्क के संतुलन में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। मतलब कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उसको उतना ही पा लेता हूँ जितना मैं खुद को खोता हूँ। मतलब मैं जितना उसके प्यार में डूबता हूँ उतना ही मैं उसको ज़्यादा पाता हूँ। आबो ताब अशार न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बेतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आबो ताब कहते हैं चमक दमक को, और अशार मतलब होता है शायरी, और बेतो मतलब होता है शेर। तो वो कहते हैं कि चमक, शायरी की चमक दमक में मत खो, शायरी की चमक दमक मत पूछो, तुम भी आंखें रखते हो, आंखें तुम्हारी भी हैं, ये जगमग शेर की दमक है, ये तो जगमग शेरों की दमक है, या फिर इसमें कोई भाव भी है। देखो शायरी में कुछ मोती जैसे भाव भी होते हैं जिनको अगर हम समझ नहीं पाए तो वो क्या शायरी में कुछ भाव होते हैं जो कि हमें शायर समझाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ये यही कहना चाहते हैं कि शायरी की चमक दमक में मत रहो, उसके शब्दों में मत रहो, उसके जो मोती जैसे भाव हैं उनको समझो। ऐसे में तू याद आए हैं अंजुमने में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते, बाबे गुनाह जब खोले हैं। कवि कहते हैं अंजुमने मय मतलब होता है शराबियों की महफिल। कवि कहते हैं कि जैसे जब शराबियों की महफिल में बैठा होता है तो उसको अपने सारे दुख याद आते हैं और वो एक एक करके अपने दुख बताने लग जाता है, ऐसे ही मुझे भी तू याद आती है। रात गए गर्दू पे फरिश्ते, बाबे गुनाह जब खोले हैं। वो कहते हैं जब रात हो जाती है तो जो गर्दू मतलब होता है आकाश में रहने वाले देवता, तो जब रात होती है तो जो आकाश में रहने वाले देवता होते हैं वो हमारे गुनाह का हिसाब किताब करते हैं। ऐसे ही मैं भी तुझे रात में याद करता हूँ और तेरी याद में रोता हूँ। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दे में तो मीर की गज़लें बोले हैं। सदके मतलब होता है वारी जाऊँ, और एजाजे सुखन मतलब होता है सुख प्रदान करने वाली। वो कहते हैं कि मैंने, फिराक तो कवि का ही नाम है, तो फिराक कहते हैं कि मैं अपनी ही इस आवाज़ में वारी जाता हूँ, ऐसी सुख प्रदान करने वाली आवाज़ मैंने कैसे बोल ली, और ये गज़लें तो बिल्कुल मीरा की गज़लें जैसी है, मैंने ये गज़लें कैसी बोल ली। एक तरीके से वो अपनी इसमें तारीफ़ भी करते हैं और ये गज़ल उन्होंने मीरा के लिए बोली है कि मैंने इसमें मीरा की गज़लें जैसा बिल्कुल कैसे बोल लिया है। तो इसी के साथ हमारी गज़ल भी ख़त्म होती है।